ओके, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आज आपके सामने बहुत ही इजी टॉपिक के द्वारा से टेंस लेकर आए, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम बच्चों इसको सीखेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखो, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि इसमें जो काम दिया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि वो काम जो हो रहा होगा वो फ्यूचर टेंस में हो रहा होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। क्या होती है, विल बी और शैल बी। मेन वर्ब जो होती है इसकी वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग एमबी हो गई। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, बहुत समझिएगा। तो देखो, सिंपल जितना भी फ्यूचर टेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ में हम लोग यूज करते हैं शैल का। बाकी हमारा सब्जेक्ट हो जाए यू, ही, सी, दे और नेम। अगर ये आता है हमारा तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे विल का। ठीक है, यानी कि यहां आ जाएगा आपका शैल बी और यहां आ जाएगा आपका विल बी। ओके, अब हम इसे बनाएंगे कैसे तो वो समझिएगा। बच्चों, आपको पता है कि सेंटेंस हमारे होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन टेंस में केवल 3 ही टाइप हमारे यूज होते हैं। कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक, तो ये रहा सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग यूज करेंगे, चाहे तो विल का यूज होगा, चाहे विल का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद हमारा ईटीसी, यानी कि जो अदर वर्ड्स हमारे वो सबसे लास्ट में जो लिखे जाते हैं। चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं आप, है ना। ये एग्जांपल समझिए। मैंने बोला राम कल आगरा जाएगा, जा रहा होगा। राम कल आगरा जा रहा होगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राम की स्पेलिंग। राम, राम सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है अगर हम नेम होगा तो हम लोग यूज करेंगे विल का, यानी कि यहाँ आ जाएगा विल भी। अब राम कौन सा एक्शन कर रहा है, जाने का। जाने क्या होती है, गो, और गो में क्या लगाएंगे, गोइंग। कहा जा रहा है, आगरा, गोइंग टू आगरा। टाइम दे रखा है कल, तो कल का क्या होता है फ्यूचर में, टुमारो। समझ आ गया, राम विल बी गोइंग टू आगरा। चलो एक और देखते हैं। एक और दिया मैंने, जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। ये कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट इसमें, राम, मतलब मैं, सॉरी मैं की क्या होगी, आई के साथ में मैंने क्या बताया था, सेल। तो यहाँ यूज होगा हमारा सेल बी का। अब मैंने कौन सा एक्शन किया, याद करने का, है ना। याद करने क्या होती है, लर्न। क्या होती है, लर्न। और आई कब आ जाएगा, लर्निंग। एक वीडियो में मैंने आपको अपने की जितनी स्पेलिंग होती है वो सारी मैंने बताई थी। तो देखो, अपने की जो स्पेलिंग होती है वो अकॉर्डिंग आती है सब्जेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के। अगर हमारा सब्जेक्ट तो आई होगा तो यहाँ आएगी माई। क्या आएगी, माई। क्या आएगी, माई। आई शैल बी लर्निंग माई। और चैप्टर क्या होती है, लेसन या चैप्टर। क्लियर हो गया। तो अपने की स्पेलिंग जो होती है बेटा वो हमको ध्यान देना, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर यहाँ पर मैं होगा तो माई आ जाएगा, मतलब यू होगा तो योर आ जाएगा। ठीक है ना, आप एक वीडियो में देख लेना, उसकी मैंने अलग अलग तरीके से ये बताई है। ठीक है, एक और देखो, अगर मैंने एक और लिखा है, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। ये कैसे होगा बताओ। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग वेदर की बात करें तो हम लोग वहां इट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा, इट आएगा। क्या आएगा, इट। इट के साथ में क्या आएगा, विल। और एक्शन क्या हो रहा है, वर्षा होने का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेन। और आई में लगा दें तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। तो इट विल बी रेनिंग। ठीक है,
आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।